वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ये आपके आगामी एग्जाम यूपी से लेखपाल, लोअर पीसीएस सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का अर्थ जो है प्रति इकाई क्षेत्र में जैविक पदार्थों के निर्माण की दर से है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। यह जो है घटते उत्पादकता का क्रम है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मैंग्रोव जो है यह उच्च पोषक तत्वों की उपलब्धता और उथले जल के कारण इसकी जो प्राथमिक उत्पादकता जो है सर्वाधिक होती है। घास का जो मैदान होता है यह मैंग्रोव की तुलना में कम, लेकिन स्थलीय पारितंत्र में जो है इनकी उत्पादकता अच्छी होती है। वहीं पे झील की बात की जाए तो यह एक जलीय पारितंत्र है जहां पोषक तत्व सीमित होते हैं। इसकी उत्पादकता घास के मैदान से कम होती है। और सागर की बात की जाए तो पृथ्वी पर कुल उत्पादकता में महासागर का योगदान जो सबसे अधिक होता है, क्योंकि वे विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं, लेकिन प्रति इकाई क्षेत्रफल के हिसाब से खुले महासागरों की उत्पादकता जो है सबसे कम होती है। इन्हें समुद्री मरुस्थल भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम आपको पहचानना है। विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। एक घास स्थलीय पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले आपका आता है घास आता है। घास को टिड्डा खाएगा और टिड्डा को मेढक खाएगा और मेढक को सांप खा जाएगा। तो यह जो है खाद्य श्रृंखला जो है सही है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही आंसर है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा जो है उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। लिंडमैन का जो 10% का नियम बताया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही आंसर है। उत्पादक में सबसे पहले आपका घास आएगा और जो पहले जो घास आएगा ये आपका उत्पादक है। प्राथमिक उपभोक्ता उसमें शाकाहारी आते हैं, वह आपका टिड्डा हो जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता में आपका मेढक आ जाएगा जो मांसाहारी होते हैं, और तृतीयक में जो है सांप होते हैं जो उच्च मांसाहारी होते हैं, जो मेढक को भी सांप खा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक तरफ जयमंडल दिया गया है, दूसरी तरफ अवस्थिति ये दी गई है। आपको जो है सही सुमिलित पहचानना है। सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नंदा देवी, नोकरेक, उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिमलीपाल जो है यह उड़ीसा में स्थित है, तो यह जो है इस प्रकार से उड़ीसा से मैच हो जाएगा। पंचमढ़ी जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, नंदा देवी उत्तराखंड में, और नोकरेक जो आपका मेघालय में है। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। सिमलीपाल उड़ीसा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, और नोकरेक आपका मेघालय में है। तो इस प्रकार जो है बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जर्मन वॉच, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या विश्व बैंक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो जारी किया जाता है यह जर्मन वॉच नामक पर्यावरण थिंक टैंक द्वारा जो है प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वह बॉन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। जर्मनी में इसका मुख्यालय है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है? पॉफॉल्स, सेवॉल, लाइकेन या मॉस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लाइकेन जो है यह वायु प्रदूषक का सूचक होता है। लाइकेन कवक और शैवाल का जो है सहजीवी रूप होता है, और यह वायु प्रदूषण विशेष रूप से जो है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति जो है अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जिन क्षेत्रों में वायु प्रदूषक अधिक होता है वहाँ लाइकेन तेजी से नष्ट होने लगते हैं, और यही कारण है जो है इन्हें वायु प्रदूषण का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक जैविक
सूचक बायोलॉजिकल इंडिकेटर माना जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, वायु ऊर्जा या बायोगैस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पेट्रोलियम जो है अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत आपका पेट्रोलियम है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऊर्जा के दो स्रोत माने जाते हैं, एक आपका नवीकरणीय और दूसरा आपका अनवीकरणीय। एक आपका रिन्यूएबल और दूसरा आपका नॉन रिन्यूएबल होता है। नवीकरणीय में जो प्रकृति में निरंतर बने रहते हैं और कभी समाप्त नहीं होते, जैसे आपका सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, बायोगैस हुआ, जल विद्युत हुआ, ये सभी जो आपके नवीकरणीय होते हैं। अनवीकरणीय में जिनका भंडार सीमित है और एक बार उपयोग होने के बाद उन्हें जो है दोबारा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन हुआ। जीवाश्म ईंधन में आपका पेट्रोलियम भी आता है, फिर कोयला भी आता है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी जो है अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जल विद्युत, वायु, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए जल विद्युत ऊर्जा जो है यह जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति का जो है दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। जीवाश्म ईंधन में आप जानते हैं कोयला भारत का सबसे बड़ा जो है ऊर्जा स्रोत है। इसके बाद आपका दूसरा जो स्थान आता है आपका जल विद्युत का आता है। बहुत सारी परियोजनाएं भारत में चलाई जा रही हैं, बांधों पर, नदी घाटी परियोजना है और बड़े बड़े बांधों पर चलाई जा रही है, जिससे जो ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। इसलिए जो है जल विद्युत ऊर्जा जो है दूसरा भारत का आवश्यकताओं की पूर्ति का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और वर्ष किस वर्ष में आया था उसके बारे में प्रश्न बनाया गया है। वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आना ही आना है, बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए है। 1980, 1986, 1981, 1974। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आपका 1974 में आया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है यह आपका सही आंसर है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सस्प वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है यह बांदा में नहीं है बल्कि यह झांसी में है, यह आपके झांसी में है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान नैरोबी में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान आपके नई दिल्ली में है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर पक्षी अभयारण्य, सुरसर मानसर झीलें। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सुरसर मानसर झीलें जो है यह उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित बल्कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाकी सूर सरोवर जो है यह आपके आगरा में स्थित है। समसपुर पक्षी अभयारण्य आपके रायबरेली में है और सरसई नावर झील आपके इटावा में है। यही पूछा था स्टेनो 2026 का जो पेपर हुआ था 12-24 का, उसमें यही पूछा था नावर झील। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान या चीन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी नोबी और कांतो जो मैदान है यह जापान में पाए जाते हैं। यह जापान सबसे प्रमुख जो है उपजाऊ मैदान होते हैं और यह मैदान जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु पर जो है स्थित हैं। और कांतो मैदान जापान सबसे अधिक आबादी वाला और अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्र है और यहीं पर जो है टोक्यो भी जो जापान की राजधानी वह भी स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तेल शोधन से, उर्वरक से, ताप विद्युत संयंत्र से या खनन से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, ताप विद्युत संयंत्र से जो है फ्लाई ऐश प्रदूषक होता है। फ्लाई ऐश एक बहुत ही महीन चूर्ण पाउडर की तरह होता है जो कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के जो है कोयले के जलने के बाद उप उत्पाद के रूप में जो है चिमनियों से निकलता है, और इसमें जो है सिलिका है, एल्युमिनियम है और कई भारी धातुएं जैसे लेड और आर्सेनिक भी पाई जाती हैं, और यह जो है गंभीर प्रदूषण और श्वसन संबंधी बीमारियां भी पैदा करती हैं। फ्लाई ऐश जो ताप विद्युत संयंत्र से निकलती हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्राथमिक उपभोक्ता का आपको चयन करना है, खरगोश, हिरण, लोमड़ी और बाघ। ऑप्शन आपको दिया गया है, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। प्राथमिक उपभोक्ता में आपका जो है खरगोश आते हैं और हिरण आते हैं, क्योंकि ये जो है उत्पादक जो पेड़ पौधे होते हैं, जो घास होती है, घास को खरगोश भी खाता है, घास को हिरण भी खाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। प्राथमिक उपभोक्ता में आपका खरगोश और हिरण दोनों आते हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कब उत्पन्न हुई? अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 समिट, हेलिजेडम। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल में जो है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो है उत्पन्न हुई। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। और कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है ये वर्ष 1997 में जापान में क्योटो प्रोटोकॉल के सामने जो है आई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 के कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज का बैच हमारा शुरू किया गया है। यह बैच आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। एकदम शुरू से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन पूरी तरह कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, जिसे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा, और 30 टेस्ट सीरीज में दी जाएगी। इसकी जो वैलिडिटी होगी, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसका जो प्राइस एक्चुअल प्राइस है 999 एक्चुअल प्राइस है। इसमें आपको ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे, यहाँ पर लिखा गया सारे कैपिटल लेटर में ज्ञान सर है, जिसमें आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस पे करनी होगी वो आपको 499 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच मिलेगा कहाँ पर? तो यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ज्ञान सर कूपन कोड यूज करके 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ के जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। निम्नलिखित में नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, रेडान या नियान। तो आप जानते हैं कि रेडान गैस जो है यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। वायुमंडल में कई अक्रिय या नोबल गैसें पाई जाती है, जिसमें आपका आर्गन, हीलियम, नियान ये सभी पाई जाती हैं, लेकिन रेडान नहीं पाई जाती हैं। रेडान जो है एक भारी रेडियो एक्टिव गैस है जो मिट्टी और चट्टानों में जो है मौजूद होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और भूकंप आने से पहले इनका जो स्तर होता है वायुमंडल में अचानक बढ़ जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किसे 2011 से 20 के लिए जो है दशक निर्दिष्ट किया है? आपको बताना है प्राकृतिक आपदा दशक, जैव विविधता दशक, जलवायु परिवर्तन दशक या पर्यावरण दशक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जैव विविधता दशक घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 से 2020 तक। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 2005 में, 2000 में, 1999 या 1997 में। पहला ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में आयोजित किया गया था। ठीक उसके 5 साल बाद इसमें जो है एजेंडा 21 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1997 में जो है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसे हम लोग पृथ्वी सम्मेलन +5 कहते हैं। तो यह जो आयोजित किया गया था वर्ष 1997 में। इसका जो ऑप्शन डी है यह आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? निकेंथिस, निलुम्बो, निकोटियाना या नेप्थियस। तो इसका जो सही आंसर है नेप्थिस जो है एक कीट भक्षी पौधा है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही आंसर है। नेपेंथिस जो है इसको अंग्रेजी में नेपेंथेस इस प्रकार से लिखते हैं, और यह जो है जिसे घटपाणी भी कहा जाता है। यह पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की
कमी होते हैं और अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए जो है अपने जो पत्तियों में कीड़ों को फंसाकर उनका पाचन कर लेते हैं। और यह जो पौधे होते हैं विशेष रूप से जो है भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, कीटभक्षी पौधे। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है, यह किस आंदोलन का नारा है? एपिको, नर्मदा, चिपको या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी चिपको आंदोलन का नारा था, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। और यह जो नारा है यह प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने जारी दिया था उसे। सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है बोला था। और यह जो है 1993 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश जो अब उत्तराखंड बन गया था, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था चिपको आंदोलन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, पर्यावरण की सुरक्षा सामग्री से, निर्यातित सामग्री से या आयातित सामग्री से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है इको मार्क। इको मार्क प्रमाणन योजना भारत सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा जो है वर्ष 1991 में शुरू किया था। और यह उन उत्पादों जिनमें आपका साबुन है, कागज है, पेंट आदि को जो दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। और इसका जो प्रतीक है वह मिट्टी का घड़ा इसका प्रतीक है। मिट्टी का घड़ा इसका प्रतीक है। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर स्थित है? महोबा, मेरठ, मुरादाबाद या महाराजगंज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए महोबा में स्थित है विजय सागर पक्षी विहार। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में या उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। अमेजन का जो वर्षा वन है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है और जिसे जो है पृथ्वी के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर SDG इंडेक्स से संबंधित प्रश्न बनाया गया है। यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पर 10, 13, 14, 15 दिया गया है। जलवायु क्रिया, जमीन पर जीवन, असमानताओं में कमी, पानी के नीचे जीवन। SDG 10 जो है यह है असमानताओं में कमी लाने संबंधित है। SDG 13 जो है यह है जलवायु क्रिया संबंधित है। SDG 14 जो है यह पानी के नीचे जीवन संबंधित है। और SDG 15 जो है यह संबंधित है जमीन पर जीवन से। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है यह आपका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है वर्ष 2030 तक टोटल जो है 17 SDG लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है और इसे सभी देशों को प्राप्त करना है 2030 तक। भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, जोरहट, तिरुवनंतपुरम या कोयम्बटूर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जोरहट में जो है वर्षा वन अनुसंधान स्थित है और यह जो है असम में स्थित है जोरहट। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है? भारत, म्यांमार क्षेत्र, लक्षद्वीप, सुंदरबन या पंचमढ़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए भारत म्यांमार क्षेत्र जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। भारत में टोटल 4 हॉट स्पॉट हैं जिनमें आपका हिमालय क्षेत्र है, भारत वर्मा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट और श्रीलंका और आपका सुंडालैंड है। तो 4 हैं जिनमें आपका भारत म्यांमार क्षेत्र भी है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। आप लोगों के 25 प्रश्न में से कितने सही हो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।